जो देही का द्वार और तुलसी भीतर बाहरे जो चाहे उजियार। जैसे दीपक को पहले देहली पे रख देते थे, अब तो लाइट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। और पहले तो एक दीपक ही होता था, उसी में बच्चे पढ़ते भी थे, उसी में हमारी माताएं बहनें काम भी करती थी और आंखों की रोशनी भी खूब तेज रहती थी, किसी के चश्मा भी नहीं लगता था। ठीक है ना? और अब इतनी लाइटें हैं फिर भी अंधेरा है। तब केवल दीपक था लेकिन फिर भी चांदना था। तो देहली पे दीपक रख देते थे और उसका उजाला बाहर भी रहता था और अंदर भी रहता था। तो तुलसी भीतर भरे जो चाहे उजियार। ऐसे राम नाम का दीप भी हमारे अंदर जलना चाहिए हमेशा के लिए। राम 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 राम, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हमेशा उसका सुमिरन होना चाहिए। एक आधार होना चाहिए जीवन का कि बस मेरा ये आधार है। और जब हम उस राम नाम का सुमिरन करेंगे, ऐसे भी संत हैं कि उनके शरीर से भी राम नाम की धुन निकलती है। जो उसमें रम गया है, रमे निरंतर आत्मा सब घट आठों याम, और वाही से प्रगट भया राम ताही को नहीं। कि वही प्रगट होता है, रोम रोम में जो उसकी आवाज निकले तब हमारा भजन होगा। 8 पैर 64 घड़ी, उसके अंदर हमारा मन रमना चाहिए। लेकिन हम जो भारी चीज है उसे हल्के में लेते हैं, और जो हल्की चीज है ना उसे भारी में लेते हैं। ये संसार की विडंबना है। पता है कुछ साथ नहीं जाना है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हम किसके लिए भाग रहे? उसी की तरफ भाग रहे हैं जो साथ नहीं जाना है। और जो साथ जाना है उसे कोई विरला करता है। नाम का सुमिरन जबकि श्वास में रमा हुआ है। कमाए लाख अगर हीरे मोती, लेकिन प्यारे ये समझ लेना कि कफन में जेब नहीं होती। जब इस संसार से जाएंगे ना तो उस कफन के अंदर जेब भी नहीं होती कि कुछ रख ले। जितना मर्जी कमाना क्या है? राम नाम कमाओ, सत्य कर्म कमाओ। यदि धन दिया भगवान ने तो उसे परोपकार में लगा दो तो और बढ़ता है। लेकिन हम वो नहीं करेंगे, और सब काम कर लेंगे। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है। और करेंगे भी तो दिखावे के लिए करेंगे। पहले जो दान करता था वो दिखावा नहीं करता था, लेकिन आज हमारी ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि हम दिखावे के लिए करते हैं। तो चलो कुछ तो करते हैं, ये भी बात है, लेकिन नाम जरूर जपो। अब रामनवमी आ रही है, 17 तारीख की रामनवमी है शायद, और यहाँ पे भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी।
और बड़ा उत्सव होगा। सभी माताएं सबको इसकी सूचना दें, और से तो पंपलेट भी आएंगे, फिर आपको वो भी दे देंगे। और माता रानी के नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो खूब अपने घर में माता रानी का पूजा करो, आह्वान करो। हो सके अखंड ज्योति जलाओ, ना हो सके तो भाव से पूजा ही कर लो। 2 घड़ी उसका नाम जप लो, उससे भी कल्याण होता है। और पवित्रता सबसे बड़ा नियम है। तन पवित्र, मन पवित्र, तो आत्मा भी पवित्र हो जाती है। तो सभी माताएं, हमारी माताएं तो शक्ति हैं, साक्षात मात्र शक्ति। और वो माता जो है इस समय उसके दिन है आदि शक्ति जगदम्बा के, तो सबने खूब पूजा करने। आज प्रथम नवरात्रा है। सबको शुभकामना, शुभ आशीष। माता रानी नया संवत, हमारा जो साल है वो आज के दिन से ही शुरू होता है। सतयुग का प्रारंभ आज ही के दिन से हुआ था। नव संवत 2081 कालयुग संवत नाम है। बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, जो इसकी गणना के अनुसार है। अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। अच्छा किसका होगा? जो भजन करेगा, पक्की बात है, नोट कर लो, उसका अच्छा होगा। और जो बुरा करेगा ना, तो उसका सहस्र गुना बुरा होगा। ये बात समझ लेना, चाहे मैं हूं चाहे आप हैं। तो प्रभु सब कुछ देख रहा है। वो जगदम्बा आदि शक्ति ज्योति स्वरूप सबको देख रही है। लेकिन जब समय आएगा ना, वो ऐसा थप्पड़ मारते हैं कि चारों खाने चित्त हो जाता है आदमी। वो देखते हैं कि कितना है, अभी भी ये संभल जाए, अभी भी संभल जाए। संभलना क्या है? हमें भजन करना है। दान ना करो कोई बात नहीं, पुण्य ना करो कोई बात नहीं, स्नान ना करो तीर्थ में जाके कोई बात नहीं, लेकिन नाम रूपी नाव में, नाम रूपी गंगा में रोज डुबकी लगाया करो। तभी कल्याण होगा, तभी हम उस भवसागर से पार हो सकते हैं। झूठ ना छोड़ा, कपट ना छोड़ा, और तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। जिस सुमिरन से अति सुख पाए, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया रे। तो इसलिए सुमिरन करना है। जितने भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, संतों की शरणागत जाते हैं, आचार्यों की कथाएं सुनते हैं, उसमें लास्ट में एक ही बात है कि उसने नाम जपा तो उसका कल्याण हुआ। या और कुछ है? चाहे तोड़ मरोड़ के कितना ही सुना दो, अंत में तो एक ही चीज है कि नाम, प्रभु के नाम को जानो। बस वही मुक्ति का हेतु है, वही भाव से पार करने वाला है। एक सतगुरु का वचन, जो सतगुरु के मुख से हमें मंत्र मिल गया है, दीक्षा मिल गई है, उस पे अटूट विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। बस उसी से कल्याण हो जाता है। रत्ना करनी राम राम की जगह पढ़े लिखे तो थे नहीं। संत ने कहा चोरी करते थे, चोरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे, सबको लूट लेते थे, मार देते थे।
एक दिन एक संत आए, उनको भी लूटने लगे, कहने लगे पहले तुम्हारे जैसे भी नारायण नारायण जाप करने वाले आए थे, तुम पे बड़ा धन था, उनका धन मैंने छीन लिया और उनको तुम भी नारायण के भक्त हो तो इसका मतलब तुम्हारे पे भी धन होगा। लगन तो थी लेकिन ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास नाम का धन तो है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो धन तुझे चाहिए वो नहीं है। और क्या तू इतने पाप करता है, इसका तेरा कोई साथी भी है? कि हाँ मेरे माँ बाप हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, सब कोई मेरे साथी है। क्या तेरे कर्म को भोगेंगे? अवश्य भोगेंगे। कि जरा पूछ के तो हाँ, बड़ी गहरी बात है समझने के लिए। घर गया, पिताजी से पूछा कि बेटा हम तेरे कोई कर्म के साथी नहीं है, तू चोरी कर, मजदूरी कर, तूने हमारा पालन पोषण करना। माँ से पूछा, माँ ने भी वही जवाब दिया। पत्नी से पूछा, पत्नी ने भी। बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी यही कहा कि तुम्हारा कर्तव्य हमें पालने का है, तुम चोरी करो, डाका मारो, हमें क्या मतलब है, वो कर्म तुम भोगोगे। लौट के संत के पास आए, कहने लगा कोई किसी का साथी नहीं है संसार में। और संत ने कहा कि तुम नाम जपो। क्या नाम जपो? राम 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 राम। और वो जपने लगे मराम 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 मराम। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो वाल्मीकि ऋषि बने, जिनके कुटिया में साक्षात जगत जननी माता भी जाके रही। तो कितनी बड़ी उन्होंने भक्ति की। तो भजन जो है वही कल्याण करता है, उसी से हम भव से पार हो सकते हैं। आरती होगी, सभी लोग आरती करेंगे और सभी खूब पूजा करेंगे, भजन करेंगे। चिंता तो सतनाम की और ना चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल के फांस, सोई काल के फांस। इसलिए नाम का चिंतन करना है, तभी हमारा कल्याण होगा।